वी वर स्टडिंग द बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब बैंकिंग के पहले कर्व्ड रोड पढ़ा। दिस इज द कर्व्ड रोड, राइट। इस केस में अगर ये कार है तो ये इसका एमजी है और ये इसका रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं। नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर प्रोवाइड कर रहा है एफ, दैट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है? स्टैटिक। कौन सा? स्टैटिक। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया था कि mv स्क्वायर अपॉन आर कौन प्रोवाइड करेगा? एफ। कोई दिक्कत नहीं। अगर स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो mv स्क्वायर अपॉन आर को लिख सकते हो म्यू एस इंटू आर। एफ इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। ठीक। अगला स्टेप अगर देखा जाए, mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू एस। आर किसके इक्वल है? एम से। कोई दिक्कत नहीं। एम से एम कैंसल। यहां से अगर v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस आर जी, v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस आर जी। कर्व्ड रोड पे कितनी स्पीड से गाड़ी निकालनी है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। कितनी चीजों पे? तीन। म्यू एस आर जी। जी तो कांस्टेंट है, तो बचा म्यू एस और आर। आर है इस सर्कुलर पाथ की रेडियस। जितनी स्पीड से गाड़ी निकालनी हो उतना लंबा सर्कुलर पाथ ले लो, पहली चीज। आर ज्यादा घटा बढ़ा सकते हो क्या? नहीं। ज्यादा आर बढ़ाओगे तो रोड के बाहर चले जाओ। एक पर्टिकुलर हद तक आर बढ़ा के वी को बढ़ा सकते हो। ठीक। बचा कुचा क्या? म्यू एस। मतलब कि पूरी की पूरी गणित सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसी रोड पे जीरो है, मान लो वहां फ्रिक्शन है ही नहीं, तो कुल मिला के वी हो जाएगी जीरो। मतलब गाड़ी बढ़ा ही नहीं पाओगे क्या? नहीं। बढ़ाओगे तो होगा क्या? एक्सीडेंट। क्या होगा? एक्सीडेंट। तो इश्यू कुल मिला के यह है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से इस v की डिपेंडेंसी हटानी है या क्या करनी है? कम। अभी तुम्हारा वेलोसिटी म्यू एस पे डिपेंड कर रहा है। म्यू एस रिस्की है। क्या है? रिस्की। मान लो कहीं रोड गीली है, लफड़ा हो गया, फ्रिक्शन और कम हो गया, तो स्पीड और कम करो, नहीं कर पाए, स्लिप, स्किड, ओवरटर्न, एट द एंड एक्सीडेंट। तो कुल मिला के हमें इस म्यू एस पे इस v की डिपेंडेंसी क्या करनी है? खत्म। खत्म तो नहीं कर सकते, कम कर सकते। कैसे करेंगे? बैंकिंग करके। क्या करके? बैंकिंग। नाउ वी विल स्टडी द अनदर पार्ट, बैंकिंग ऑफ रोड। इसका डेरिवेशन नंबर 2। अब आपकी रोड ऐसी नहीं है। ठीक। अब आपने रोड को एक तरफ से उठा दिया। ठीक। जो लार्जर रेडियस साइड है उस साइड से रोड को क्या कर दिया? उठा दिया। अब आपकी गाड़ी हो गई टेढ़ी। क्या हो गई? ठीक। अब तुम्हारी गाड़ी कैसी है? टेढ़ी। फाइन। नाउ सी, इस गाड़ी का एमजी तो यही आएगा अगर मैं गलत नहीं हूं, लेकिन इस गाड़ी का रिएक्शन क्या आएगा? ये आर। क्योंकि एमजी हमेशा कहां होगा? टूवर्ड्स द सेंटर, तो ये तो सीधा रहेगा। लेकिन आर कैसा जाएगा? बॉडी के साथ। दिस वुड बी योर आर। मान लो आपने बैंकिंग कितने एंगल से की है? थीटा। ये थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड को कितना उठाया जाए कि गाड़ी पलटे ना। ज्यादा उठा दोगे तो गाड़ी ज्यादा टेढ़ी हो जाएगी। तो ज्यादा बैंकिंग नहीं करनी है, बैंकिंग करनी है कुल मिला के थोड़ी मोड़ी। ठीक। तो नाउ दिस वुड बी द बैंकिंग। आपने एक तरफ से रोड को क्या कर दिया? चौड़ा। आपकी गाड़ी ऐसी सीधी चल रही थी, अब कहीं चलेगी? ऐसे में टर्न करोगे, इजीली हो जाएगी। ठीक। दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। दिस एंगल इज थीटा, दिस इज आर, दिस इज एमसी। कोई दिक्कत नहीं। फाइन। नाउ सी, अभी भी नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन अब
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये है F, आप देख सकते हो ना, इसके टेंजेंशियल लगेगा F, दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ F। गाड़ी को थोड़ा दूर बनाओ बिकॉज F को रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसमें पास बनी है दूर, एक सेकंड रुको, सही तो बनी है लेकिन F के डायरेक्शंस बनाने पड़ेंगे। एक तो बुक नहीं लाया आज, कोई बात नहीं, बुक की जरूरत है भी नहीं। ये तरीका सही, राइट। क्या किया है इन लोगों ने, मतलब मैं नहीं करवाया, अलग से ऐसा डायग्राम बना दो, दिस इज योर कार। अब इजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इजी। दिस इज योर एमजी, ये क्या है इसका आर, ठीक, ये है एफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आर कुड बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, ठीक। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, इवन योर एफ कुड बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, एक यहां जाएगा एक यहां, ठीक। इस केस में थीटा कौन सा होगा, ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा करके यहां तक पहुंच सकते, ये थीटा ये थीटा ये थीटा, राइट। फिर से देखो, आर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा। कोई दिक्कत, ये थीटा और ये थीटा सेम कैसे होंगे, मैथमेटिकल कैसे होंगे, मैथमेटिकल, अरे कोई रीजन मैथमेटिकल होता है। तो दिस थीटा दिस वुड ऑल्सो बी थीटा, ये आर कॉस थीटा ये आर साइन थीटा। अब देखना अच्छे से, ये तुम्हारा एक वेक्टर है एफ, इसके दो कंपोनेंट्स लोगे, एक आएगा परपेंडिकुलर एक आएगा हॉरिजॉन्टल। अगर मैं आपसे कहूं ये एंगल कितना है थीटा, अगर कहूं तो ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ और ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, यहां पे डायग्राम हो गया कंप्लीट। मतलब कि आर कॉस थीटा किसके इक्वल आ रहा है, एमजी प्लस एफ साइन थीटा, आ रहा है कि नहीं। आर कॉस थीटा किसके इक्वल आ रहा है, एमजी प्लस एफ साइन थीटा। और यहां पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन बताएगा, हु इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है टूवर्ड्स द सेंटर, F cos theta. F cos theta and R sin theta. Excellent. F cos theta plus R sin theta. ये दोनों कंपोनेंट्स टूवर्ड्स द सेंटर है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। वहां पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, म्यू एस। आपने देखा होगा सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहां पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एफ कॉस थीटा और आर साइन थीटा दोनों प्रोवाइड कर, ये दोनों कंपोनेंट्स टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो आर कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा
is equals to mv square upon r. इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा r cos थीटा इज इक्वल्स टू mg प्लस f sin थीटा. बस ये दो इक्वेशंस मिल गए. इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स. क्या है? मैथमेटिक्स. फिर से समझते हैं बैंकिंग ऑफ रोड को. कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट? समझिए. आपने एक आपने रोड को उठा दिया. क्या किया? उठा दिया. बैंक. क्योंकि आपके पिछले वाले केस में आपकी वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ म्यूएस पे डिपेंड कर. वो दिक्कत वाला काम. आपको म्यूएस से डिपेंडेंसी हटानी है. किसकी? वेलोसिटी. तो इंजीनियरों ने एक दिमाग लगाया. एक तरफ से रोड को क्या कर दिया? बैंक. ये हो गई बैंक. अब तुम इस बैंकिंग ऑफ रोड पे जो कि आपने थीटा एंगल से की है, यहां पे सारे के सारे कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स देखो तो mg तो अभी भी नीचे लगेगा, लेकिन r cos थीटा बॉडी के डायरेक्शन में, सॉरी r बॉडी के डायरेक्शन में, दिस इज योर r. इस r वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो. कर दो. एक ये, एक ये. मान लो ये एंगल थीटा है तो थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट हो जाएगा r cos थीटा और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हो जाएगा r sin थीटा. दिस इज r sin थीटा, दिस इज r cos थीटा. सिमिलरली आपने देखा होगा जब आपकी कार यहां थी तो ये था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब आपकी कार यहां है तो ये होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो मैंने ये क्या बनाया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F. ये अब टूवर्ड्स द सेंटर नहीं है क्या? नहीं. सेंटर तो ये है. अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये है. तो टूवर्ड्स द सेंटर इस फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट होगा. क्या होगा? कंपोनेंट. ठीक है. इस एफ को रिजॉल्व करो. एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट. जिस किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना हो उसका शॉर्ट ट्रिक ये है. मान लो ये बना वेक्टर, उस वेक्टर के दोनों तरफ परपेंडिकुलर खींच दो. क्या खींच दो? इसके इस तरफ परपेंडिकुलर, ये इस तरफ परपेंडिकुलर. ये इसके क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट्स. मान लो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वेक्टर मान लो ए था तो ये कंपोनेंट कहलाएगा ए cos थीटा. ये कंपोनेंट कहलाएगा. ठीक. यहां इस डायरेक्शन में एफ खींचा था. एक लाइन यहां खींच दी, एक लाइन यहां. मैंने कहा मान लो ये एंगल कितना है? थीटा. तो ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ cos थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ sin थीटा. देख सकते हो एफ sin थीटा और mg सेम डायरेक्शन में है. एफ cos थीटा और r sin थीटा कुल मिला के एक डायरेक्शन में है. ठीक. ये डायरेक्शन सेंट्रिपिटल फोर्स का, किसका है? देखो ना, ये सेंट्रिपिटल फोर्स का डायरेक्शन नहीं है. कौन सा है? ये टूवर्ड्स द सेंटर है कि नहीं? तो इस डायरेक्शन में दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एफ cos थीटा और r sin थीटा. तो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? एफ cos थीटा प्लस r sin थीटा. पहली क्लियरेंस कंप्लीट. बनाइए डायग्राम. हाँ, बाहर की तरफ है. नहीं, इक्वल नहीं होंगे. नहीं, दोनों के अलग अलग. एक एफ का वेक्टर, एक आर का वेक्टर है. एफ और आर के मैग्नीट्यूड अलग अलग है, सेम वेक्टर्स नहीं है. हेडिंग बैंकिंग ऑफ रोड्स. बैंकिंग ऑफ रोड्स. भैया दोनों डायग्राम बनाना. हाँ बेटा, दोनों डायग्राम बनाना. दोनों डायग्राम बनाने.
H. लिखिए। अरे कितना टाइम लगता है दो डायग्राम्स बनाने में? लिखिए मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी बैंकिंग ऑफ रोड्स के अंदर लिखिए मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी on a curved on a curved level road curved level road depends on curved level road depends on coefficient of friction full stop. Line change mu decreases, mu मतलब coefficient of friction, mu s decreases when the road is wet, when the road is wet or the tires are worn out. Tires are worn, WORN, worn out मतलब घिस जाते हैं, worn out. Full stop. Line change. Thus, the force of friction is not the reliable source, not the reliable RELIA, reliable source for providing centripetal force. Full stop. Line change, para change. Thus, the
safer course of action, SAFER, safer course of action would be to raise the outer edge of the curved road which is called banking. Heading खींचो, BANKING, banking. फुल स्टॉप, पैरा चेंज. अब आता है इसका डेरिवेशन जो कि आएगा. कंसीडर फ्रॉम फिगर डायग्राम से, कॉमा, द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी. The force acts on the body. Line change. As there is no acceleration, in vertical direction, ये वाला इक्वेशन लिख लो. mg plus f sin theta is equals to r cos theta. Equation number 1. देखो ना, आर कॉस थीटा की इक्वल एंड अपोजिट क्या है? mg प्लस एफ साइन थीटा. और ये इक्वल एंड अपोजिट क्यों होंगे? क्योंकि वर्टिकली कोई एक्सीलरेशन हो रहा है क्या? नहीं. तो वर्टिकली तो दोनों फोर्सेस क्या होंगे? इक्वल और अपोजिट. लाइन चेंज. इफ v is the velocity of car, v is the velocity of car, and small r is the radius of curved path ठीक है. चल स्टॉप, नहीं, कॉमा, centripetal force is provided by r sin theta plus f cos theta is equals to mv square upon r. Equation number. ठीक हो गया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं. चलो डेरिवेशन करते हैं.
ये दोनों इक्वेशंस आपकी कॉपी में लिखे हैं। डेरिवेशन देख, देखना, सिंस एफ इज इक्वल्स टू न्यू एस आर, लिख सकते, एफ किसकी इक्वल है, न्यू एस आर, पुटिंग इन इक्वेशन 2, कौन से इक्वेशन में पुट करो, 2 में, इस वाले, आर साइन थीटा प्लस न्यू एस आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन, आर कॉमन ले ले, आर साइन थीटा प्लस न्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, इसको इक्वेशन नंबर, ठीक। सेम एफ इज इक्वल्स टू न्यू एस आर पुटिंग करना है किसमें, इक्वेशन 1 में, किसमें पुट करना है, इक्वेशन 1 में। देखो न्यू एस आर पहले इक्वेशन 2 में पुट किया, अब एफ इज इक्वल्स टू न्यू एस आर किसमें पुट करो, 1, बताना क्या आएगा, बोलना अनुराग, इक्वेशन 1 क्या था, एम जी प्लस एफ की जगह आ जाएगा म्यू एस आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, आर कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, कोई दिक्कत नहीं, आर इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 3, आर की वैल्यू यहां से उठा और इक्वेशन 3 में क्या कर दो, पुट इन इक्वेशन, तो देखना आर की वैल्यू एमजी अपॉन ये रखोगे तो आ जाएगा आर की जगह एमजी और ऊपर था साइन थीटा प्लस न्यू एस कॉस थीटा अपॉन कितना है, कॉस थीटा माइनस न्यू एस, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन, अब एम से एम क्या हो गया, कैंसल, ठीक, जी को यहां ले आओ क्योंकि किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, वी वेलोसिटी निकाल रहे हो ना, तो जी को कहां ले आना, या आर को कहां ले आना, या ठीक, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी, ऊपर से क्या कॉमन निकाल लिया जाए, कॉस थीटा, ठीक, अंदर बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस न्यू एस, कोई दिक्कत नहीं, नीचे से भी खींच लो कॉस थीटा कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस न्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये स्टेप किसको समझ में नहीं आया, नहीं आया, देखो ऊपर से बेटा मैंने कॉस थीटा कॉमन निकाला, यहां पे कॉस थीटा था क्या, नहीं, तो मैंने कॉस थीटा से क्या कर दिया, डिवाइड, यहां से कॉस थीटा कॉमन निकाला तो सिर्फ क्या बचा, न्यूएस, तो मैं काम करो इस कॉस थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करो, यही स्टेप बनेगा, करो, करोगे तो कॉस से कॉस कैंसिल, बचा साइन थीटा, और कॉस थीटा का अगले वाले में मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा म्यू एस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा बन गया, मतलब मैंने कॉस थीटा सही कॉमन निकाला, ठीक, नीचे से अगर कॉस थीटा कॉमन निकालोगे तो यहां बचेगा 1, कुछ है ही नहीं, यहां कॉस थीटा था नहीं तो नीचे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, अंदर तुम कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करके देख लो तो फिर वही कॉस थीटा माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, म्यू एस साइन थीटा, तो निकाल सकते, कॉस थीटा से कॉस थीटा तो, और साइन बाय कॉस क्या है 10, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी, अंदर बचा म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस
थैंक यू। और v निकालना है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? कोई दिक्कत? दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अब अगर इस एक्सप्रेशन में तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो भी जाता है तब भी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। करके देख लेंगे। यहां पे अगर म्यू एस जीरो रख भी दो तो नीचे 1 माइनस 0 1, ऊपर म्यू एस जीरो गया तो आएगा आर जी टेन थीटा। क्या आएगा? आर जी टेन थीटा। जीरो होगी क्या? नहीं। म्यू एस अगर जीरो होगा तो इस केस में वी जीरो नहीं होगी। पिछले केस में म्यू एस जीरो हो रहा था तो वी क्या हो रही थी? जीरो। यहां अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो जीरो है भी तो भी तुम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से गाड़ी निकाल सकते हो, क्योंकि आपने अपनी रोड को थीटा एंगल से क्या कर दिया है? बैंक। तो अगर मान लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है भी तो भी तुम्हारी वेलोसिटी आर जी टेन थीटा होगी, विच इज कॉल्ड ऑप्टिमम स्पीड। क्या कहलाती है? ऑप्टिमम स्पीड। क्लियर? ये कहलाती है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। इसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। इसी फॉर्मूले में अगर म्यू एस जीरो हो जाए तो आती है ऑप्टिमम स्पीड। जब तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो फिर भी तुम्हारी गाड़ी चलेगी। बारिश आ गई, लगा दो इसको। जहां तेज मत लगाना वरना खुल जाएंगे। हाँ, आप नहीं खुलेगी। ठीक है। तो इस डेरिवेशन में किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से पूछ लो, आई विल एक्सप्लेन। अदरवाइज इसको लिख लो। हाँ सरकार, लिखना है। हाँ, चैप्टर यहां खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है। यहां पे पुटिंग इन इक्वेशन वन क्या किया है? एफ इज इक्वल्स टू म्यू एस आर। पानी चाहिए? यहां तो खड़े हैं, यहां बैठ जाओ ना, ये भी तो खाली है आज। कौन थे ये? दस मिनट, 5 मिनट। कल और परसों क्वेश्चंस करेंगे। ओए, कहाँ?
क्या हो गया? प्रिंसिपल आने लगता था, बोल रहे थे अभी आ गया, रुक जा, थोड़ी क्लास हो जान दो। समझ ही नहीं आ रहा था कि बहुत बैठो बैठो, अभी तुम बैठ जाओ, टेंशन मत लो, बैठ जाओ, परेशान नहीं हो, बैठो बैठो। यूट्यूब पे डले हुए हैं वेक्टर्स के लेक्चर्स। करवा दूंगा, कुछ परेशान नहीं। इसमें तो वेक्टर्स की लगा नहीं, कंपोनेंट्स लगे बस। ये होता है जब टाइम पे स्टार्ट ना करो तो बहुत इश्यू आता है। आई कैन अंडरस्टैंड है, इनको तो सबसे ज्यादा आ रहा हूं। लिखो, हो गया यहां तक। V is equals to RG mu s plus tan theta upon 1 minus mu s tan theta whole power half. In this case, if यहीं पे V mu s is equals to 0, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? 0। ये तो 0 हो गया, तो ये गया। यहां से आपका mu s 0 होगा तो tan थीटा बचेगा, आ जाएगा V is equals to RG tan theta की हाफ। tan थीटा की पावर RG के ऊपर भी है ना, हाँ तो फोल के ऊपर। हाँ ठीक है, RG tan थीटा की पावर हाफ। लिख लो दोनों स्टेप्स। दोनों स्टेप्स लिखो। ये वही है, V is equals to रूट ऑफ RG tan थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। आपकी पावर मतलब रूट। This is known as optimum speed. Optimum speed at which a bent road can be rounded where there is no friction, can be rounded where there is no friction, full stop, चैप्टर खत्म। इसका मतलब यह है कि ये तो आई थी जिसकी डिपेंडेंसी म्यू एस के साथ और भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, कि आप एट द एंड अगर म्यू एस 0 कर भी दो तो भी आपका V 0 नहीं आ रहा। पिछले वाले केस में म्यू एस 0 पे V क्या आ रहा था? 0।
वही चीज चेंज करनी थी, वही चीज चेंज हो गई। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। क्लियर? चैप्टर का कल एवरीबडी शुड कम, राइट? शुड, विल आप पे डिपेंड करता है। बी, क्वेश्चंस होंगे। सो रिवाइज द होल चैप्टर टुडे। आज और कल के दिन में पूरा चैप्टर क्या करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, तब जाके आप पे कल क्या बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ, बैंड, बैंड, BAND